हरे कृष्णा। श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज हमेशा हरि कथा पे ही जोर देते थे। भगवान शिव जी के इस वाक्य को वो हमेशा कहते थे, जो दिन बिना हरि कथा के चला गया वो एक बहुत ही बुरा दिन है। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद 25वें अध्याय 25वें नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान की लीलाओं और गतिविधियों की चर्चा कान और हृदय को बहुत सुखद और संतुष्टिदायक होती है। इस तरह के ज्ञान को विकसित करने से व्यक्ति धीरे धीरे मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है और उसके बाद वह मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। तब वास्तविक भक्ति और भक्ति सेवा शुरू होती है। श्रील गुरुदेव इसे समझाते हैं पूरे जोर से। जो भगवान के भक्त लोग होते हैं वो भगवान के इन्हीं दिव्य लीलाओं का श्रवण और स्मरण करके अनंत आनंद की प्राप्ति करते हैं। भक्तों के मेल में सिर्फ हरि कथा ही होती है और कोई दूसरी बातें नहीं होता। और ये जो हरि कथा है ये जड़ इंद्रियों के विषय जैसे निर्जीव नहीं है। ये कथा जीवंत है और सर्वशक्तिमान है। बीर्जवती कथा, फुल ऑफ पोटेंसी। मम वीर्य संविदो। जो भी भगवान का कथा कर रहा है उसे ऐसे ही शक्ति से ही कथा को कहना चाहिए। एक शक्तिहीन आदमी हरि कथा नहीं कह सकता, क्योंकि जो भगवान का कथा होता है वो शक्ति संपन्न होता है। जो वीर्य वाले हैं, शक्तिशाली, वही हरि कथा कहते हैं। वो अपने शक्ति से बहुत सारे पुत्र और कन्याओं को जन्म देते हैं, आध्यात्मिक संतानों को। लेकिन जो वीर्यवान नहीं है, जिनके पास हरि कथा का शक्ति नहीं है, वो बच्चे नहीं जन्म कर सकते। वो इस हरि कथा को नहीं कह सकते। मेरे गुरु महाराज हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 10,000 भक्त पैदा किए थे। ऐसे वीर्यवान लोग से सुन के बहुत सारे भक्त जन्म लेते हैं। ये जो कथा है ये बहुत ही आकर्षणीय है, जो हमारे कर्म और हमारे हृदय को आनंद प्रदान करता है। हृत्कर्णा रसायन कथा, इसीलिए कहा गया है एक निष्क्रिय श्रोता मत बनो। एक कान से ये कथा अंदर गया और दूसरे कान से बाहर आ गया। सक्रिय श्रोता बनो, इस कथा को सुनो, अपने दिल में उतारो इस कृष्ण कथा को। हमें सुनना कैसे है, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। पूरे ध्यान से और पूरी विश्वास से, विथ अनफ्लिंचिंग फेथ एंड फुल्ली कंसंट्रेटेड अटेंशन। उसके बाद तज्जसना, ये विषय विश्लेषण का है। जो आपने वैष्णव से सुना उसको अपने जीवन में उतारना है। निष्क्रिय श्रोता बनने से कुछ भी फल नहीं मिलेगा। साधु ने कहा, शास्त्र ने कहा सुबह जल्दी उठना है, लेकिन फिर भी जल्दी नहीं उठ पाते। ऐसे आलसी हैं हम। कथा जब चलता है तो नींद आता है। इस अवस्था में भला कैसे मिलेंगे भगवान? अगर आप इस वीर्यवती कृष्ण कथा को ग्रहण नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? तो बहुत जल्द जब आपका समय आ जाएगा तब आप रोओगे, हे भगवान ये क्या हो गया? इस दुनिया में मेरा समय समाप्त हो गया, मैं मरने वाला हूँ, अब क्या होगा? जैसे सब मर रहे हैं, कुत्ते और बिल्ली जैसे मैं भी मर जाऊंगा, क्योंकि तुमने अपना समय बर्बाद कर दिया हरि भजन ना करके। इसीलिए उस समय तुम रोओगे और पछताओगे। सो के अपना जीवन चला गया। अभी समय है, भजन कर लो। जब समय चला जाएगा, सूरज डूब जाएगा, तब आप जितना भी सर पटक के रोओगे तब भी वो समय और वापस नहीं आएगा, वो चला गया। जिंदगी बहुत छोटी है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा जीवन कितने दिन का है? बताओ कितना? 80 साल या 8 साल या 8 महीना या 8 दिन या फिर 8 घंटे या 8 मिनट या 8 सेकंड? कितना? कुछ पता नहीं। इतना अनिश्चित है। और उसके ऊपर जो भी समय बचा है वो आसान नहीं है। हजारों समस्या हमारे सामने है। पद पद विपदान, एवरी स्टेप देयर इज डेंजर। इसीलिए शास्त्र और महाजन कहते हैं, इमीडिएटली, बिना विलंब किए भगवान के दिव्य नाम का आश्रय ले लो। इमीडिएटली, बिना समय नष्ट किए। मौत कब आ जाए कुछ पता नहीं। इसीलिए तुरंत इसी समय से ही हरि नाम का आश्रय लेकर खुश हो जाओ, भगवान के सेवा में लग जाओ और कोई चिंता नहीं। कुछ भी आए, चाहे मृत्यु ही क्यों ना आ जाए,
कोई चिंता नहीं, सब चिंता से परे हो जाओ। नाम अमृत है, अमृत के समान मधुर। महाप्रभु कृपावश होके इसको गोलोक वृंदावन से इस धराधाम मृत्यु संसार में लेकर आए हैं। कोटि सूर्य से ज्यादा आलोक नाम का है। जब ये नाम आपके हृदय में उदित होगा तो सारे अंधेरे दूर हो जाएंगे। नाम से ज्यादा मूल्यवान और कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। इसीलिए ठाकुर भक्ति विनोद हाथ जोड़ के बोलते हैं, ओ भाई नाम कर लो, ये अमृत समान नाम कर लो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम हरि कथा को जब आप अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तज्जसना, तब बहुत जल्द आंसू आप श्रद्धा, भक्ति, रति और प्रेम की प्राप्ति करोगे और धीरे धीरे आपके हृदय में ये घनीभूत होगा और आप हर क्षण बाह्य दुनिया के स्पर्श से रहित अमृत का पान करेंगे। यही है हरि कथा। ये गुरुदेव की वाणी हमें अपने नींद से जगाने के लिए सक्षम है। अगले अध्याय में हम गुरुदेव की एक ऐसी लीला लेके आएंगे अविश्वसनीय है। और गुरुदेव जब हरि कथा करते थे तब उनका स्थिति और शक्ति का एक झलक प्रदान करता है। अपने प्रश्न और सुझाव हमें जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा।